ओम नमः शिवाय। आज आपको एक ऐसे सत्यता से अवगत करवाएंगे कि जिससे ये पता चले कि भगवान आए हैं। तो कैसे पता चलेगा? जब उन मूर्तियों का नाम बता दें। किन मूर्तियों का? जिन मूर्तियों की भक्ति मार्ग में कथा गाई जा रही है, जिनका इतना महिमा मंडन किया जा रहा है तो वो भी आत्माएं ना। तो उन मूर्तियों का आज आपको नाम बताएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी तक भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए कि भाई जो बात मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ और भी बहुत से पांडव्स हैं जो हम कह रहे हैं कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ही वो श्री राम प्रभु हैं और दादा लेखराज ही वो हनुमान है जिसकी आप इतना महिमा मंडन करते हैं। तो पर्चा निकाल के बताइए, क्या ये मैं सत्य बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? अगर उनके पर्चे में दम है तो एक बार निकालें। और जो शास्त्री जी इतनी महिमा गा रहे हैं, उन यशोदा का, कृष्ण का नाम आज मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन है और कैसे महिमा गा रहे हैं। उसकी महिमा भी सुनिए और उनके नाम भी सुनिए। तो एक तो शास्त्री जी लाला नहीं लल्ला, लल्ला माना बच्चा, लाला नहीं लल्ला। लल्ला होता बच्चा है। आप तो इतने विद्वान आचार्य हैं, पंडित हैं, तो लल्ला बच्चा हुआ, बच्चे की सुन करके भागी आई। यशोदा, यशोदा माना यश देने वाली, जो मान मर्तबा, कामधेनु जिसको कहा जाता है, सबकी मनोकामना करने वाली। तो यशोदा और देवकी दो माताएं दिखाई जाती हैं श्री कृष्ण भगवान की। तो दो माताएं कौन हैं? क्या आप बता सकते हैं इस समय वो कहाँ हैं? अरे भाई, जिनको आपने देखा, ये सीरियल बनाए, इतनी कथा कहानियाँ गाते हो, महिमा गाते हो, तो वो भी तो आत्माएं हैं। तो वो आत्माएं भी तो कहीं ना कहीं होंगी अभी। तो उनका नाम बताते हैं आपको, सुनिए। ये वसुदेव कौन है? ये कृष्ण कौन है? ये वासु की नाग कौन है? बधाई मैया दे दो बधाई। जन्म हुई आई यशोदा मैया। अच्छा, तो लाइव प्रोग्राम चल रहा है भाई, आनंद ले रहे हैं हम भी। ब्रह्मा बाबा का जन्म हो रहा है, जल्दी जल्दी। थोड़ा सा बीच में रोकेंगे, एक बार आपको बता दें कि ये यशोदा माता, यशोदा यश देने वाली, मान मर्तबे को दे देने वाली, इन्हीं को जगदम्बा कहते हैं, इन्हीं को दुर्गा कहते हैं, इन्हीं को जगत माता, जगत जननी कहते हैं। और इन माता जी का इस समय जो नाम है वो है जगत माता, क्या? श्रीमती कमला देवी दीक्षित, जो यशोदा और नंद, नंद जिसको यशोदा और नंद जिसके राज्य में वसुदेव, जो कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ था, वो ज्ञान गर्भ की बात है। हद के जन्म तो होते रहते हैं, लेकिन ज्ञान गर्भ जब हमें पता चलता है कि इस सृष्टि के माता पिता कौन हैं, तो वो वसुदेव और वो देवकी। वसु माना धन संपत्ति, देव माना देने वाला। वो धन संपत्ति को देने वाला कोई और नहीं, वो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित है। और वो देवकी मैया, वो है इन ब्रह्मा कुमारीज के अंदर जो बैठी ना साउथ अफ्रीका में,
वही भारत माता कहो, देवकी कहो, लक्ष्मी कहो, शिव की सती कहो, वही है। पकड़ लो जा करके। जो पक्के भारतवासी सनातनी हो 100%, झूठ नहीं सच बोल रहा हूँ। कोर्ट में भी केस फाइल कर दिया, PIL स्वीकार हो गई है। आज नहीं तो कल सत्यमेव जयते होगा, और जो पक्का सनातनी होगा वही हमारी बातों पर विश्वास कर सकता है। बाकी तो विदेशी विधर्मी, उनका क्या, वो भारत माता की जय बोलते ही नहीं, भारत भाग्य विधाता मानते ही नहीं, तो उनका नाम है वेदांती माता। तो कृष्ण की 2 माताएं दिखाई जाती हैं, हाँ, और कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां दिखाई जाती हैं, दीति और अदिति। पति एक ही है, माताएं 2 हैं। जो गीता में बताया, उस मेरी 2 प्रकृतियां हैं, एक परा एक अपरा, एक भारत माता एक जगत माता। तो भारत माता से भारतवासी पैदा होते हैं और जगत माता से ये विदेशी विधर्मी पैदा होते हैं। 100% सत्य। तो वो यशोदा, श्रीमती कमला देवी दीक्षित और नंद बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, वो साकारी आकारी, वो त्रिलोकीनाथ है। इस बात के रहस्य को जानो, नहीं तो भारत भामाना ज्ञान की रोशनी, रत माना लगे रहने वाला। और झूठ बोल रहा हूँ तो शास्त्री जी से पर्चा निकलवा लो, मैं भी आ जाता हूँ, करवाओ। मैंने तो कई बार इनको मेल भी डाली, फ़ोन भी किए, उठाते ही नहीं। और इतनी भीड़ में मुझे जाना पसंद नहीं है, हम भीड़ का हिस्सा नहीं है। हमने बाप को, भगवान बाप को पहचाना है, तो हम विनम्र प्रार्थना ही कर सकते हैं, धक्के तो खा नहीं सकते। या शास्त्री जी से बात करवा दो, एक बार फेसबुक पे कमेंट करवा देना कि आ जाओ, पर्चा निकालते हैं, हम दौड़े चले आवेंगे। हैं, कौन कहता है भगवान आते नहीं? तो इतनी कथा कहानी, रामायण, इतना प्यार प्रेम भगवान के प्रति है, तो पर्चा निकालो भगवान का कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, शंकर, महादेव, शिवलिंग, संग, जो भी सत्यनारायण कथा गाते हो, राम भगवान कहते हो, है कि नहीं? दादा लेखराज वही कृष्ण बच्चा है कि नहीं जिसकी आप कथा गा रहे हैं? श्रीमती कमला देवी दीक्षित जगदम्बा है कि नहीं? और योगिनी मंजरी बहन, जो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय रिठाला में बैठे हुए हैं, विजय विहार रिठाला में, वो योगिनी माता, काशी नगरी। हाँ, हर हर महादेव। ऐसे ही बम फटेंगे भाई यहाँ तो। अब लो भाई, ऐड शुरू हो गई भाई, इसको जाने दो एक बार। अरे हटा दो भाई, नहीं तो फिर हमें खुद हटानी पड़ेगी। ये भी ना पक्के। जुग जियो तेरा बाके बिहारी। जुग जुग जीवे
यशोदा मैया। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी से विनम्र प्रार्थना कि आप सब सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं, सेलिब्रिटी बन चुके हैं, तो जब आप लोगों को यही नहीं पता कि भगवान कब आते हैं, कैसे आते हैं, तो ये तो आपका मान मर्तबा बढ़ता जा रहा है कि आप ऐसा करते हैं। लेकिन भगवान आकर के जब कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं और भगवान के जब हम सम्मुख होते हैं, सम्मुख होए जीव मोए जब ही, तभी हमारे अगले पिछले पाप कटते हैं और कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत होती है। तो सतयुग की जब शुरुआत होती है तो वो आदि लक्ष्मी नारायण बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी और लक्ष्मी माता आदि लक्ष्मी वो वेदांती माता हैं। तो हम बच्चों को ऐसा कैसे पता चला? ये ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ज्ञान दिया जाता है, यहाँ अनादि सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो रही है। लेकिन यहाँ जो बैठे हैं इन संस्थानों के अंदर, ये सब विदेशी विधर्मी बैठे हैं जो इस सच्चाई को दबाए बैठे हैं, लेकिन ये सच्चाई बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। जैसे आप मैदान छोड़ करके भाग गए, लेकिन हम तो मैदान छोड़ कर नहीं भाग सकते, क्योंकि ये हमारे धर्म की बात आ गई है। अपने धर्म की खिलाफत सहन करना, अपने धर्म की बुराई सहन करना आत्महत्या के जैसी होगी, और वो आत्महत्या संजय भाई नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने उस सनत कुमार को पहचान लिया, आदि नारायण को पहचान लिया, और ये सच्चाई दुनिया के सामने बताना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग सच्चे हो तो आकर के आगे हाथ बढ़ाओ, आ जाओ या बुला लो, हमें किसी बात का कोई अहंकार नहीं है। दुनिया को पता चलना चाहिए कि वो विश्व का मालिक विश्वनाथ जगन्नाथ कोई और नहीं है, वो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी हैं। इस सच्चाई को कोर्ट में हर जगह सत्य साबित होगी तभी दुनिया मानेगी। लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो आपको तो औरों से पहले आगे बढ़ना चाहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।